ततस्तौ तौ राम वच प्रचोदिता, अत्यंत प्रसन्न होकर राम। और जब हनुमान ने कहा यहां क्या कर रहे हैं प्रभु, तो राम जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही, ये केवल राम कथा नहीं है, ये परमात्मा की कथा है। और परमात्मा की कथा ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं सुननी चाहिए, इसलिए नीचे बैठ के मैं चला। भगवान की कथा ऊंचे आसन पर, वक्ताओं से वो ऊंचा आसन था, मैं नीचे बैठ गया, मैं सिंहासन पर बैठ के कथा सुनूंगा भगवान की। नीचे चले गए और बच्चों को बुलाया और कहने लगे, ये तो बहुत ही सुंदर बात है, आपने मार्ग विधि से कथा कही है, देशिक विधि, मार्ग विधि। ध्यान रखना, दो विधि है राम कथा की, दो विधि है, मार्ग विधि, एक देशिक विधि, देशी विधि, प्राकृत भाषा में, अपनी भाषा में, अपनी अपनी मौज में कोई भी गाओ, असमिया, उड़िया, बिहारी, बंगाली, यूपी वाले, पंजाबी, हरियाणवी वाले, ये शेखावाटी वाले कैसे ही पंजाबी गीत गाइए, केड़ियां गल्ला तैनू बटवे, जमुना जलमा केसर घोड़ू, स्नान कराऊं मारा सांवरा, नजर न लागे श्याम सुंदर ने, टपका जड़ दूं गाल मां। जैसे मन में आए वैसे गाइए, राजस्थानी में गाओ, गुजराती में गाइए, असमिया, बिहारी, बंगाली, जो जी में आए। ताए एहरी की छोरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। लेकिन राम ने बहुत अच्छी बात कही, राम ने कहा देशिक विधि से मत सुनाना, ऐसी कथा कभी सुनी नहीं। राम ने लवकुश से कहा ये कथा हमेशा मार्ग विधि से सुनाना, जाओ अपने गुरुदेव से कह देना। पर हाँ, अरे बालको, आपने ये नहीं बताया कि आप हैं कौन। तो राम जी के चरणों में शीश झुकाते हुए ऋषि कुमारों ने कहा कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि अपना मूल परिचय किसी के सामने किसी को नहीं देना चाहिए, अधिकारी भेद से परिचय दिया जाता है। राम ने गले से लगा लिया उन बच्चों को और लीजिए कथा आरंभ हो गई। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले कथा लवकुश ने सुनाई है, और हम पुराणों में चलें तो ये कथा महादेव और पार्वती ने भी सुनी है, अगस्त ऋषि से। ये उनके मन में बात आई कि ये कथा कैसे सुनी जाए। ये जो मूल चरित्र है, जो वेदों का चरित्र है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण केवल राम कथा नहीं है, ये वेद कथा है, वेद चरित्र है। इसमें वैदिक रहस्य का उद्घाटन होता है, इसमें उपनिषदों का उद्घाटन होता है। ये सामान्य केवल राम कथा ही नहीं है। तो एक बार महादेव के मन में भी आया, जब उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि हमें भगवान की कथा सुननी है, कहाँ सुनने चलें। तब उन्होंने कहा कथा तो महात्माओं से सुनना चाहिए, ऋषियों से सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव से भी ये आज्ञा मिली गरुड़ को कि तेरा मन मैं शांत तो कर सकता हूं, लेकिन जा काकभुसुंड से कथा सुन। वैसे ही एक बार कुंभज ऋषि के पास भगवान का जाना हुआ, क्योंकि पार्वती का बड़ा मन था कि ये कथा आप स्वयं सुनाएं। भगवान ने कहा मैंने तो अनेक बार सुनाई, तो सुन नहीं पाई, चल उनसे सुनते हैं जिन्हें सुनाने का ढंग आता है। और वो कौन है? अगस्त ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, पानी सागर
गम पनि सा एक बार पिता राम कथा मुनि मरग बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी एक बार युग मोहि सब गए ऋषि पानी